राजू एक 6 वर्ष का बालक है। शारीरिक कदकाठी में वह बिल्कुल सामान्य बालकों की तरह दिखता है, परंतु पढ़ने लिखने में अपनी कक्षा के अन्य बालकों से बहुत पीछे है। इसके कारण उसका विद्यालय जाना लगभग बंद हो चुका है। कई बार वह दिए गए शाब्दिक निर्देशों को भी नहीं समझ पाता है। वह अपना लंच भी खुद नहीं कर पाता और वह जो भी बोलता है वह 1 या 2 शब्दों या इशारों में, जैसे कुछ चाहिए तो दो, या सिर्फ इशारे करता है। उसके इस पिछड़ेपन का उसके साथी मजाक उड़ाते हैं और उसे मनोरंजन का एक साधन समझते हैं। मोहल्ले के लोग अपने अपने बच्चों को राजू से दूर रखते हैं। उन्हें डर लगता है कि राजू की बीमारी उनके बच्चों को न लग जाए। उसके माता पिता बड़े चिंतित हैं, क्या करें। ऐसे में उन्हें गांव के कुछ लोगों ने सलाह दी कि एक बार बच्चे को किसी तांत्रिक से झाड़ फूंक करा देते, क्योंकि ये बच्चे पर बुरी आत्माओं का प्रभाव हो सकता है। कुछ और लोगों का मत है कि नहीं, ये तो वस्तुतः माँ बाप के पिछले जन्म के कर्मों का फल है, ये तो इन्हें भुगतना ही पड़ेगा। एक मित्र ने राजू के पापा को सलाह दी है कि किसी अच्छे डॉक्टर को वो जानते हैं जिसकी दवाई से कई ऐसे लोग ठीक हो गए हैं। राजू के माता पिता बहुत तनाव में हैं, आखिर क्या किया जाए। इतने में गांव के एक शिक्षक आकर बताते हैं कि इसे विशेष विद्यालय या गांव के विद्यालय में भेजो, जिस पर सभी अन्य लोग हंसने लगे कि गुरुजी, क्या आप इस पागल को पढ़ाएंगे। आप राजू के माता पिता को क्या सलाह देना चाहेंगे? नमस्कार, मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार, सहायक आचार्य वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा। आपका यह स्वागत है इस सत्र में। आज हम ये जानेंगे कि बौद्धिक अक्षमता के बारे में हमारे समाज में कौन कौन सी भ्रांतियां व्याप्त हैं और उनका सच क्या है। इस पाठ के अधिगम उद्देश्यों में शामिल है कि इस पाठ के बाद आप बौद्धिक क्षमता के प्रति हमारे समाज में व्याप्त विभिन्न मिथकों को बता पाने में और उनकी सच्चाई की व्याख्या कर पाने में सक्षम होंगे। बौद्धिक अक्षमता के बारे में जो भारतीय समाज में भ्रांतियां व्याप्त हैं, उनमें सबसे पहला है कि बौद्धिक अक्षमता एक मानसिक रोग है और यह किसी भी आयु में हो सकती है। जो दूसरी भ्रांति व्याप्त है हमारे समाज में, वो ये है कि बौद्धिक अक्षमता एक छुआछूत का रोग है, अर्थात संक्रामक रोग है। तीसरी जो भ्रांति व्याप्त है हमारे समाज में, बच्चों में बौद्धिक अक्षमता उनके माता पिता के पूर्व जन्म में किए गए पापों का परिणाम है। अगली भ्रांति जो है, सभी बौद्धिक अक्षमता युक्त बच्चे समान होते हैं और उनमें समस्यात्मक व्यवहार पाए जाते हैं। ये भी भ्रांति व्याप्त है हमारे समाज में कि बौद्धिक अक्षमता का कारण बालकों पर बुरी आत्माओं का प्रभाव है, या फिर बौद्धिक अक्षमता बालक की आयु बढ़ने के साथ ठीक हो जाती है। बौद्धिक अक्षमता प्रायः जन्मजात होती है, ये भी एक बहुत बड़ी भ्रांति है जिसके बारे में हमें समझने की जरूरत है। बौद्धिक अक्षमता युक्त बालकों का मस्तिष्क छोटा होता है। व्यक्ति के जीवन में आने वाली असफलताएं एवं निराशाएं बौद्धिक अक्षमता का कारण हो सकती हैं, और बौद्धिक अक्षमता युक्त बालकों को सिर्फ प्यार से पढ़ाया सिखाया जाना चाहिए। ये कुछ कॉमन भ्रांतियां मैंने आपके सामने रखी हैं जो हमारे समाज में व्याप्त हैं। आइए देखते हैं कि इनका सच क्या है। एक एक करके हम सारी भ्रांतियों पर नज़र डालते हैं। पहली भ्रांति की जो हमने बात की कि बौद्धिक अक्षमता एक मानसिक रोग है और यह किसी भी आयु में हो सकती है। सच यह है इसका कि बौद्धिक अक्षमता एक मानसिक रोग नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक अवस्था है। इट इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड जो जीवन पर्यंत रहती है। अगर हम बौद्धिक अक्षमता के नैदानिक मानदंड और मानसिक रोग के नैदानिक मानदंडों को देखें तो हमारे सामने बहुत सारे अंतर दिखाई पड़ते हैं। जैसे बौद्धिक अक्षमता जो है वो सिर्फ विकासात्मक अवस्था अर्थात 18 वर्ष से पूर्व में ही हो सकती है, जबकि मानसिक रोग किसी भी आयु में संभव है। बौद्धिक अक्षमता का इलाज संभव नहीं है और दवाएं बौद्धिक अक्षमता के केस में अप्रभावी हैं, जबकि मानसिक रोगों का प्रभावी इलाज संभव है। अगली जो भ्रांति व्याप्त है जिसके बारे में हमने बात की, बौद्धिक अक्षमता एक छुआछूत का रोग है या संक्रामक रोग है। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बौद्धिक अक्षमता एक छुआछूत का या संक्रामक रोग नहीं है, और तब बौद्धिक अक्षमता युक्त बालकों को छूने से, उनके साथ खेलने से, उनके साथ रहने से, उनके साथ बैठने से ये नहीं फैलती है। अगली जो बड़ी भ्रांति हमारे समाज में व्याप्त है कि बच्चों में बौद्धिक अक्षमता उनके माता पिता के पूर्व जन्म में किए गए पाप का परिणाम है, जबकि इसका सच ये है कि बौद्धिक अक्षमता का माता पिता के पूर्व जन्म से कोई लेना देना नहीं है। बौद्धिक अक्षमता के बच्चे के जन्म से पूर्व, जन्म के दौरान एवं जन्म के बाद के कई ज्ञात कारण मौजूद हैं। कई ऐसे कारण हैं जो गर्भावस्था में माँ को अगर कोई इन्फेक्शन हो, जैसे अगर माँ को रूबेला वायरस का इन्फेक्शन हो तो बच्चे में बौद्धिक अक्षमता हो सकती है। जन्म के समय के कई कारण हैं। जन्म के बाद बच्चे को चोट वगैरह लगती है तो बौद्धिक अक्षमता हो सकती है। बच्चों में बौद्धिक अक्षमता का उनके माता पिता के पूर्व जन्म में किए गए पापों से कोई लेना देना
नहीं है। यह किसी भी घर में हो सकती है, किसी भी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को प्रभावित कर सकती है। अगली भ्रांति जो हमारे समाज में मौजूद है वो ये है कि सभी बौद्धिक अक्षमता युक्त बालकों में समस्यात्मक व्यवहार पाए जाते हैं एवं सभी समान होते हैं, जबकि सच ये है कि सभी बौद्धिक अक्षमता युक्त बालक समान नहीं होते हैं। इसमें भी कई वर्गीकरण पाए जाते हैं, जैसे सौम्य बौद्धिक अक्षमता हो सकती है, गंभीर बौद्धिक अक्षमता हो सकती है, जो कि उनके IQ के स्तर और अनुकूलनीय व्यवहार के स्तर पर निर्भर करता है। और न तो ये जरूरी है कि सभी बौद्धिक अक्षमता युक्त बालकों में समस्यात्मक व्यवहार पाए जाएं। अगली भ्रांति जो है हमारे समाज में वो है कि बौद्धिक अक्षमता का कारण बालक पर बुरी आत्माओं का प्रभाव है, जबकि इसका सच ये है कि बौद्धिक अक्षमता का बच्चे के जन्म से पूर्व, जन्म के दौरान, जैसा कि हमने पहले बताया, और जन्म के बाद के ज्ञात कई कारण हैं। जैसा कि हमने इससे पहले चर्चा की कि बौद्धिक अक्षमता के बहुत सारे कारण हैं, जो जन्म से पूर्व के कारक, जन्म के दौरान के कारक और जन्म के बाद के ज्ञात अज्ञात कारक हैं। इसके लिए बुरी आत्माओं का प्रभाव मानना बिल्कुल निराधार है। अक्सर ऐसा होता है कि कई बार बौद्धिक अक्षमता युक्त बालकों को बुरी आत्माओं के साये में मानते हुए लोग उनको झाड़ फूंक, जादू टोना आदि के लिए ले जाते हैं ताकि वो बच्चे की बौद्धिक अक्षमता ठीक हो जाएगी। लेकिन इससे बौद्धिक अक्षमता ठीक नहीं होती, बल्कि इससे बच्चे की समस्या और जटिल और गंभीर हो सकती है। वस्तुतः बौद्धिक अक्षमता युक्त बालकों को विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, बजाय झाड़ फूंक या जादू टोने के। एक और भ्रांति जो बड़ी कॉमन है भारतीय समाज में वो ये है कि बौद्धिक अक्षमता प्रायः जन्मजात होती है। लेकिन इसका सच ये है कि बौद्धिक अक्षमता जन्मजात भी हो सकती है और बालक के जन्म के बाद भी बालक में बौद्धिक अक्षमता आ सकती है। वस्तुतः गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष से पहले तक कभी भी बालक में बौद्धिक क्षमता हो सकती है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, जन्म के बाद बच्चे में अगर मेनिंजाइटिस हो, बच्चे को मीजल्स हो या बच्चे के सर पे कोई आघात लगे, बहुत तेज चोट लगे, तो बच्चे में बौद्धिक अक्षमता का कारण हो सकता है। ये मानना ज़्यादा उपयुक्त नहीं है कि बौद्धिक अक्षमता सिर्फ जन्मजात होती है, बल्कि बौद्धिक अक्षमता जन्मजात भी हो सकती है और जन्म के समय, जन्म के बाद भी कोई ऐसे कारण हो सकते हैं जिनके चलते बच्चे में बौद्धिक अक्षमता आ सकती है। अगली भ्रांति जो हमारे समाज में कॉमन है वो ये है कि बौद्धिक अक्षमता युक्त बालकों का मस्तिष्क छोटा होता है, जबकि इसका सच ये है कि बच्चे के मस्तिष्क के आकार से बौद्धिक अक्षमता का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। एक औसत आकार के मस्तिष्क का बालक भी बौद्धिक अक्षमता युक्त हो सकता है। हाँ, कुछ ऐसे केसेज हैं जिनके कारण एक बौद्धिक अक्षमता युक्त बालक का सिर छोटा हो सकता है। इनमें से एक है माइक्रोसिफेली। माइक्रोसिफेली में बच्चे का सिर पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाता है और तब बच्चे का सिर छोटा रह जाता है। अन्य जो कारण हैं उनमें ज़रूरी नहीं है कि बच्चे का मस्तिष्क छोटा हो या किसी बच्चे का मस्तिष्क छोटा या बड़ा आप ऐसा अनुमान लगा सकें कि ये बौद्धिक अक्षमता युक्त बालक है और ये बौद्धिक अक्षमता युक्त बालक नहीं है। ऐसा कोई भी मानदंड उपलब्ध नहीं है। एक औसत मस्तिष्कीय आकार का बच्चा भी बौद्धिक अक्षमता युक्त हो सकता है। जो अगली भ्रांति भारतीय समाज में मौजूद है वो ये है कि व्यक्ति के जीवन में आने वाली असफलताएं एवं निराशाएं बौद्धिक अक्षमता का कारण हो सकती हैं। वस्तुतः व्यक्ति के जीवन में आने वाली असफलताएं एवं निराशाएं बौद्धिक अक्षमता का कारण प्रत्यक्ष रूप से नहीं हो सकती। वो उसको व्यक्ति को मानसिक रुग्ण बना सकती हैं, मानसिक रोगी बना सकती हैं, या परोक्ष रूप से 18 वर्ष की आयु से पूर्व तक बालक के बौद्धिक अक्षमता का कारण बन सकती हैं। जैसे गर्भावस्था के दौरान माता का गंभीर अवसाद का शिकार होना बालक में बौद्धिक अक्षमता का कारक हो सकता है। परंतु ये सच नहीं है कि व्यक्ति के जीवन में आने वाली असफलताएं एवं निराशाएं बौद्धिक अक्षमता का कारण बनेंगी। मान लीजिए कि अगर ऐसी असफलताएं और निराशाएं बच्चे को 18 साल के बाद आती हैं तो उसे हम मानसिक मंदता या बौद्धिक अक्षमता की श्रेणी में नहीं रखेंगे, बल्कि उसको मानसिक रोग की श्रेणी में रखेंगे। अगली भ्रांति जो है वो बहुत कॉमन है भारतीय समाज में कि बौद्धिक अक्षमता युक्त बालकों की शादी कर दें तो वो ठीक हो जाते हैं। सच ये है कि शादी कर देना बौद्धिक अक्षमता का समाधान नहीं है। जैसा कि इससे पहले भी चर्चा की जा चुकी है, बौद्धिक अक्षमता एक अवस्था है जो जीवन पर्यंत रहती है। बौद्धिक अक्षमता युक्त बालक को विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। बिना विचार किए बौद्धिक अक्षमता युक्त बालकों व्यक्तियों की शादी करने से अन्य समाज आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। सबसे बड़ी बात तो इसमें यह होती है कि अगर एक बौद्धिक अक्षमता युक्त बालक की शादी इस मान्यता के आधार पर कर दी जाती है कि शादी करने से बालक की बौद्धिक अक्षमता ठीक हो जाएगी, तो जो समस्या उत्पन्न होगी वो यह होगी, जो नवदंपति होगा उसके लिए आर्थिक संसाधन कहाँ से आएंगे। ऐसे में ये मानना
गलत है कि बौद्धिक अक्षमता युक्त बालकों की शादी कर देने से वे ठीक हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, बल्कि अगर बिना विचार किए उनकी शादी कर दी जाए तो समस्या और जटिल हो सकती है। एक आखिरी भ्रांति जो कॉमन है भारतीय समाज में, हम उस पर चर्चा कर लें कि बौद्धिक अक्षमता युक्त बालकों को सिर्फ प्यार से सिखाया जाए तो वो सीख सकते हैं। वस्तुतः हर बालक बालिका को प्यार से सिखाया जाना चाहिए, परंतु बौद्धिक अक्षमता युक्त बालक को सिखाने के लिए सिर्फ प्यार से सिखाया जाना काफ़ी नहीं है, बल्कि उसके लिए विशिष्ट तकनीकों यथा कार्य विश्लेषण, टास्क एनालिसिस, चेनिंग, शेपिंग आदि के प्रयोग की आवश्यकता होती है ताकि वो प्रभावी तरीके से सीख सके। अगर हम सिर्फ प्यार से उसको सिखाएंगे तो ये हो सकता है कि बच्चे में टेम्पर टेंट्रम डेवलप हो। इसलिए बजाय सिर्फ प्यार से सिखाने के, प्यार के साथ साथ विशिष्ट तकनीकों का भी प्रयोग किया जाना चाहिए। ये भी जानना आपके लिए आवश्यक है कि अधिकांश देशों में अब मानसिक मंदता शब्द की बजाय बौद्धिक अक्षमता शब्द का प्रयोग किया जाने लगा है। भारत में भी अब मानसिक मंदता की बजाय बौद्धिक अक्षमता शब्द का प्रयोग किया जाएगा। नया निःशक्त जन अधिकार कानून 2016 भारतीय संसद ने पास कर दिया है, जिसमें बौद्धिक अक्षमता शब्द का ही प्रयोग किया गया है, मानसिक मंदता का नहीं। इस प्रकार अगर हम देखें तो बहुत सारी भ्रांतियां आज भी हमारे भारतीय समाज में बौद्धिक अक्षमता के प्रति व्याप्त हैं, जिनको दूर किए जाने की ज़रूरत है, जिनके बारे में समाज को जागरूक किए जाने की ज़रूरत है। हालांकि पहले की अपेक्षा भारतीय समाज में बौद्धिक अक्षमता के प्रति जागरूकता आई है, परंतु आज भी इस प्रकार की भ्रांतियों को दूर किए जाने की ज़रूरत है, समाज को जागरूक बनाए जाने की ज़रूरत है, जिसमें सबसे बड़ी तो बौद्धिक अक्षमता को मानसिक रोग अथवा पागलपन मानना प्रमुख है। आप इस पे आगे का अध्ययन करना चाहते हैं तो आप AAIDD का 2010 का मैनुअल, ये 11th मैनुअल है जो इसका लेटेस्ट मैनुअल है, वो देख सकते हैं, या विलियम हेवर्ड की बुक आप देख सकते हैं, एक्सेप्शनल चिल्ड्रन एंड इंट्रोडक्शन टू स्पेशल एजुकेशन, जो पियर्सन एजुकेशन से प्रकाशित है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।